अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली हम में से कोई भी फैमिली में ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त पे इस चीज़ का सामना कर चुका है या सामना करेगा। कुछ चीज़ें सामने रखूंगा, आपके कुछ फैक्ट सामने रखूंगा, अगर आप उनको देखेंगे तो आप ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो हार्ट अटैक दुनिया में आते हैं उनमें से 75% के करीब लोग जब घर पे मौजूद होते हैं उनको तब हार्ट अटैक आते हैं। और तकरीबन 18 से 20% के करीब वो लोग जो कि अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं या पे ऑफिस में होते हैं या बाजारों में होते हैं तो उनको वहां पे हार्ट अटैक आते हैं। मगर एक समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्क प्लेस पे या उनको ऑफिस में हार्ट अटैक आते हैं, उनका जो सक्सेस रेट है बच जाने का वो बहुत ज्यादा है, बजाय इसके कि जिनको घर पे हार्ट अटैक आ रहा है। जो घर पे हार्ट अटैक जिनको आ रहा है उनका जो सक्सेस रेट है जान बचने का वो सिर्फ 6% है। मतलब 94% जिनको घर पे हार्ट अटैक आता है वो लोग नहीं बचते। सेम इसी तरह पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में जो फायर इंसिडेंट, जो कि सिलेंडर का गैस लीक होना, गैस फटना या फिर फायर हैजर्ड्स के जो घरों में इंसिडेंट हुए हैं उनमें तकरीबन 447 लोगों की हलाकत हुई है। 447 लोगों ने अपनी जान गंवाई है 2015 से लेकर 2025 तक। सेम इसी तरह जब पाकिस्तान में 2025 में सिर्फ जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उनमें जो हलाक होने वालों की तादाद सिर्फ पंजाब में सिर्फ 3 महीनों में वो 200 से ऊपर की। अगर मैं केपी के या और सूबों के भी सारे मिलाऊं तो वो मोर देन 1000 है जिनको सिर्फ करंट लगे हैं या किसी ना किसी भी वजह से वो इस सारे प्रोसेस का पार्ट थे। करंट लगने की वजह से या फिर बारिश में वजह से खंबे को टच हो गया तो इस वजह से उनकी जान चली गई। मैं खाली प्रेशर कुकर जिसमें हम खाना पकाते हैं मैं उसकी बात करूं, मुल्तान में एक फैमिली के साथ हुआ कि प्रेशर कुकर हैंडल नहीं करना आया, प्रेशर कुकर लो क्वालिटी का था, जो भी था लीक हुआ, माँ और बच्चे सारे जख्मी हो गए। अब ये मैं जो सारी बात कर रहा हूँ कंक्लूड करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सारे इंसिडेंट हो रहे हैं ये घर पे हो रहे हैं और इन घर पे जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है वो हमारी फीमेल्स होती हैं घर की, जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। हम सबसे ज्यादा जो गैस लीक होने का या खतरा या फिर आग लगने का खतरा वो रिफाइनरीज में होता है, जहाँ पे ये रिफाइनरी क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है या जहाँ से नेचुरल गैस निकलती है, जहाँ पे ऑयल के वेल होती है। मगर वहां पे हम इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, सर पे हेलमेट पहनते हैं, पैरों में सेफ्टी शूज पहनते हैं, आंखों पे सेफ्टी ग्लासेस लगाते हैं। वहां पे हमारे हमारे कपड़े भी स्पेशल किस्म का ड्रेस होता है। मैंने थोड़े दिन पहले पहना भी हुआ था, उसको FR सूट, फायर रेटेड सूट बोलते हैं। हम अगर ने किसी केमिकल प्लांट में या पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में हमने एंटर होना, उसके बगैर हम एंटर नहीं हो सकते। हमारी इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं, हमारे ऑफिस में इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं, हमारे ऑफिस में फायर सेफ्टी की प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें ड्रिल्स की जाती हैं। मैं पाकिस्तान में 2-3 ऑफिस में रहा हूँ जहाँ पे महीने में एक दफा फायर ड्रिल होती थी। जो फायर ड्रिल के अंदर वो सायरन बजाते थे, पूरे के पूरे ऑफिस स्टाफ को वो कहते थे कि आपने निकल के बिल्डिंग के नीचे आ जाना है। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग खाली नहीं होगी तो उस एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन लिया जाता था कि आपने एक जब फायर ड्रिल हुई है तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। मगर अनफॉर्चुनेटली इस तरह की अवेयरनेस हमारे घरों में नहीं है, ना हमारे किसी के घर में इस तरह की फायर ड्रिल की हमने ट्रेनिंग है, ना हमें ये पता है कि अगर आग लग भी गई तो हमने करना क्या है। तो मैं इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। मैं चाहूंगा कि सारे के सारे इन चीजों को मद्देनजर रखें और जो जो मैं पॉइंट्स नोट करवाता जा रहा हूँ अगर इसमें कोई मिस हो जाता तो मुझे आप लाजमी बताएं, वरना जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं जिनकी वजह से जानी और माली नुकसान बचाया जा सकता है। बस सबसे पहली चीज CPR। अगर आपके घर में किसी भी बुजुर्ग को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको CPR कैसे देनी है। CPR ना देने का नुकसान बताता हूँ, सिंपल एक लफ्जों में समझ लें। एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ या फिर किसी भी वजह से सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगा उसका सांस आना बंद होगा या उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। ऑब्वियसली जब उसको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा वो आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है। अगर तो आप उसको CPR देते रहेंगे, आधा घंटा देते रहेंगे, 2 घंटे देते रहेंगे, 3 घंटे देते रहेंगे, इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिक पंपिंग नहीं कर रहा था, आप उसको प्रेस करके मैनुअल पंपिंग कर रहे थे। चाहे एम्बुलेंस 2 घंटे बाद भी आएगी वो बंदा उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट में हार्ट अटैक आने का टाइम था। अगर आपने एम्बुलेंस कॉल की और उसको या फिर अपनी गाड़ी में जाके ले जाने की कोशिश की, अगर आपका 25 मिनट का रास्ता तो 10 मिनट बाद बंदे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन थी वो आपने बहाल नहीं रखी तो वो बंदा चला गया। तो इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखें, जिसका जो ट्रीटमेंट है उसको वो देना है, ना कि अपनी तरफ से करते रहें। और इस चीज की जो अवेयरनेस है ये आप तभी आपके घर में जो लेडीज हैं, स्पेशली हमारी वाइफ है, हमारी सिस्टर है, हमारी मदर है, हमारे घर के बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि अगर किसी बड़े के साथ ऐसी सूरत हाल बनती है तो आपने करना क्या है। अगर किसी को करंट लग जाता है तो उस सूरत हाल में आपने उससे कैसे जान छुड़ानी है। आपने सीधा उसको हाथ से पकड़ना है या उसको किसी कपड़े से पकड़ना है। अगर आपकी किसी वॉशिंग मशीन में, आपकी इस्त्री में करंट आ जाता है, आपकी किसी स्विच में करंट आ जाता है तो अपने अपनी जान कैसे बचानी है। अगर आपको पता लग रहा है किसी और बंदे को करंट लग रहा है तो आपने उसकी जान कैसे बचानी है। अगर वो करंट सबसे पहले
करंट क्या करना है, सर्किट ब्रेकर कहाँ से ऑफ करना है, ये ट्रेनिंग हमने अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को अपने घरों में देनी है। फर्ज किया आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को करंट लग गया, तो आपने फायर ब्रिगेड को कैसे कॉल करनी है। अगर फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है तो उनको घर का एड्रेस कैसे समझाना है, उनको बताना कैसे कि हम कौन सी गली में रहते हैं, कौन से फ्लोर पे रहते हैं, कौन से फ्लैट में रहते हैं। ये बच्चों को भी एड्रेस याद करवाएं, ठीक है। उसके बाद चोकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों को खाना खाते वक्त अक्सर चोकिंग हो जाती है, बड़ों को भी चोकिंग हो जाती है। अगर उनके गले के अंदर कोई चीज स्टक हो जाए तो उनकी जो सांस की नाली और खुराक की नाली दोनों के दरमियान वो अगर स्टक हो जाती है तो लोग अक्सर वीडियो में मैं देख रहा होता हूँ कि वो ना जान बचाने के लिए उनको सांस आना बंद हो जाता है तो वो बड़ा जोर लगाते हैं। फिर क्या करते हैं कि उसको लोग पीछे से पकड़ के उसके पेट से प्रेस करते हैं, किसी तरह की उसको मुंह के अंदर जो लुकमा या कोई चीज पीस फंसा हुआ तो वो निकल आए तो उसका सांस बहाल हो जाए। इसकी ट्रेनिंग हर माँ को, हर घर में, हर बच्चे को, हर बड़े को ये होनी चाहिए कि चोकिंग से आपने किसी की जान कैसे बचानी है। उसके बाद मैंने सीपीआर का आपको पता हो, चोकिंग का पता हो, आपको फायर हैजर्ड का पता हो कि अगर फायर फायर अगर आग लग गई है तो हमने उससे जान कैसे छुड़ानी है। आपको ये पता हो कि आपने फर्स्ट एड किसी को कैसे देनी है। किसी का सर फट गया है, किसी का खून निकल रहा है, आपने ओपन वूंड लग गया है, तो आपने उसको कैसे रोकना है, खून को कैसे रोकना है। लोग गोलियां लगने से नहीं मरते, लोग कट लगने से नहीं मरते, लोग एक्सीडेंट्स में, हादसों में, उन दूसरी चीजों से इतना नुकसान नहीं होता जितना सिर्फ खून जाया हो जाने से होता है। अगर किसी बंदे का फर्ज किया कोई हड्डी भी टूट गई है, किसी को गोलियां भी लग जाए ना, सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह इसका खून रोका जाए। तो सबसे पहले इस चीज को समझें कि हमने इस चीज की अवेयरनेस खुद भी हासिल करनी है और अपने घर में अपनी लेडीज को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी देनी है, ठीक है। जलजला आता है तो आपने उसके उस वक्त क्या कैसे एक्ट करना है। आपने सारी बिल्डिंग इवैक्यूएट करनी है, आपने तूफान आ जाता है या बारिश आ जाती है तो आपने बिजली की चीजों से कैसे दूर रहना है। ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, मगर आपने ये अपनी फैमिली को बताना है। अगर आपके घर में कोई ओपन सॉकेट्स है, अगर कोई सॉकेट्स डैमेज है तो बेटा छोटे बच्चे को उसके पास नहीं जाने देना, उससे दूर रखना है, ठीक है। किचन में आपने सिलेंडर रखा हुआ, अगर सिलेंडर से किसी सूरत गैस लीक हो रही है तो आपने फौरन जाते सारी वहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं चलाना। आपने कोशिश करनी है कि पहले दरवाजे खिड़कियां खोल के उस गैस को बाहर लीक होने देना है या उसको बाहर जाने देना है। अगर गैस के ऊपर से आग लग गई है, पाइप लीक हो गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। वॉशिंग मशीन है या दूसरी चीजें हैं जहां पे अर्थिंग होनी जरूरी है, आपने प्रॉपर अर्थिंग करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एम्बुलेंसेज, फायर सेफ्टी, अर्थक्वेक हैजर्ड, सीपीआर और इस तरह गैस लीकेजेस, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं इन चीजों में। अगर आप इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे, अपने घर के अंदर सेफ्टी एड बॉक्स रखेंगे, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को इन चीजों की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अल्लाह ना करे आज या कल किसी ना किसी पे ये वक्त आना है। और मैंने जो आपको फिगर्स बताए हैं बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी सिटी में मैं नहीं समझता कि 10 मिनट से पहले आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, चाहे आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, चाहे आप डीएचए में रहते हैं, चाहे आप बहरिया टाउन में रहते हैं। 10 मिनट से पहले आप कॉल करेंगे, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आपकी जान नहीं बचा सकते, कंफर्म डेथ है। अगर आपको सीपीआर आती होगी, आपको ये बेसिक प्रोसीजर्स पता होंगे, तो तभी आप कुछ कर सकते हैं। ऑफिस में हम सबको पता होते हैं, मेरी भी ट्रेनिंग हुई हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी इंक्लूडिंग मेरी अपनी फैमिली को इन चीजों का नहीं पता। तो ये मेरा प्लान है, मैं खुद भी अपने आप पे भी ये काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी फैमिली को भी ये चीजों का पता हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहां मेरी फैमिली के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अपनी फैमिलीज को ये वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि ये जो बेसिक चीजें हैं इनकी हमने प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। अगर नहीं है तो इन सब चीजों का डाटा इंटरनेट पे मौजूद है, आप कहीं से भी नेट की वीडियोस निकाल के प्रॉपर प्रिकॉशंस अपने आप को, जो आपके बच्चे थोड़े बहुत समझदार हैं उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। बेटा अगर कभी मामा या बाबा अगर आपको बेहोशी की हालत में मिले या आपको अनकॉन्शियस मिले तो आपने करना है कि आपने 1122 मिलानी है। ये बेसिक इमरजेंसी नंबर है, बेसिक एथिक्स है जो आपके बच्चों को आने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज समझ आ गया होगा, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।